जी फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में। और ये वीडियो सुनने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि जो टेक्स्ट मैंने पहले दिया है इस वीडियो से पहले, उसको आप कम से कम 2 मरतबा पढ़ लें, ताकि आपको पता चल जाए कि आज हम जिस चीज़ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं उसका बेसिक आइडिया है क्या। अब जो दुनिया है ना, वो मूव कर रही है ऑटोमेशन की जानिब, यानी हर चीज़ ऑटोमेटिकली हो जाए। मिसाल के तौर पे, खुदा न खास्ता आपको कोई बीमारी हुई या ऐसी कुछ बीमारियां इंसान को होती हैं जिनको आखिर वक्त तक इंसान को खुद नहीं पता चलता है कि मुझे फला बीमारी हो गई है, और जब वो चीज़ बिगड़ जाती है तो फिर आपको पता डायग्नोस होता है कि यार ये बीमारी मुझे हो गई है। तो ऐसी डिवाइसेस आपके अंदर लगी होंगी कि वो आपके बॉडी को खुद सेंस कर लेंगी। अगर आपके दिल की रफ्तार नॉर्मल रूटीन से ज़्यादा है, ज़्यादा हार्ट बीटिंग आपकी तेज़ हो गई किसी भी वजह से, और कोई ख़तरनाक लेवल पे जा रही है वो, तो ऑटोमेटिकली जो आपकी बॉडी में डिवाइस लगी हुई है ना, वो उस चीज़ को सेंस करेगी और उसके बाद आपके जो हॉस्पिटल है वहाँ पे सारा डेटा आपको सेंड कर देगी। और वहाँ पे जो सिस्टम आपका डेटा रिसीव करेगा वो ये देखेगा कि भाई या तो इस बंदे को भी फ़ौरन तौर पर एम्बुलेंस भेजनी है ताकि ये इसको हॉस्पिटल बुलाया जा सके, या इस डेटा को फर्दर एनालाइज करने के लिए किसी डॉक्टर के पास भेजना है। तो ये सारा का सारा काम ऑटोमेटिकली होगा। ये सारी चीज़ें हमें पाकिस्तान में तो रहते हुए या एशियन कंट्रीज़ में हमें रहते हुए ड्रामा ही लगती हैं कि यार ये कैसे हो सकता है, लेकिन दुनिया इस जानिब मूव कर रही है, इस जानिब काम हो रहा है, लोग काम कर रहे हैं और रिज़ल्ट लोगों को मिल रहे हैं कि हाँ यार हम ये चीज़ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के ज़रिए मैं आपको इस कंसेप्ट के बारे में थोड़ी सी चीज़ें बताऊंगा और ये बताऊंगा कि ये काम किस तरह किया जा रहा है और ये काम करने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो लोग कर रहे हैं। पहले तो हम समझते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी इसको आप कह सकते हैं इंटर कनेक्शन ऑफ थिंग्स, यानी मुख्तलिफ़ चीज़ों का आपस में राब्ता। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि आपके जिस्म में जो डिवाइस लगी हुई है आपकी बॉडी में, वो आपको सेंस कर रही है और ऑटोमेटिकली उसने हॉस्पिटल में लगे हुए सर्वर के साथ मैसेज भेजिया, हाँ भाई ये साहब बीमार होने वाले हैं, इनको हार्ट अटैक होने वाला है, इनके लिए कुछ काम करो। यानी डिवाइसेस ने आपस में पहले सेंस किया, आपको सेंस करने के बाद आपस में राब्ता किया और आपके इलाज के लिए कोशिशें शुरू हो गई हैं। है ना फिल्मी सिचुएशन कि यार इस तरह कैसे पॉसिबल है। तो जनाब टेक्नोलॉजी की दुनिया में हर चीज़ पॉसिबल है, और फ़िलहाल हमारे इंडिया पाकिस्तान के अंदर तो ये थोड़ा मुश्किल लगती है चीज़ें, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर या अमेरिका के अंदर इन चीज़ों पे काम हो रहा है और आने वाले 15 से 20 साल या कह सकते हैं 25 साल के बाद ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएंगी, बल्कि कुछ लेवल पे तो इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं। लेकिन अगर आप इसकी 100% इम्प्लीमेंटेशन देखना चाहेंगे तो वो कम से कम भी आपको 20 साल तो लग ही जाएंगे। अब थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी इंटरकनेक्शन ऑफ थिंग्स। अब थिंग्स क्या हैं? मशीन्स, कोई भी मशीन हो सकती हैं। आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, आपके घर में लगी वॉशिंग मशीन हो गई, आपके घर में लगी सिलाई मशीन हो गई, ये भी राब्ता कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपके घर में वॉशिंग मशीन चल रही है, चलते चलते ख़राब हो गई, तो भाई आप उसको सही करवाने लेके जाओगे, बजाय इसके कि आप लेके जाओ, वो वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिकली इंटरनेट पर राब्ता करेगी। इंटरनेट के थ्रू अपनी जिस कंपनी ने उसको बनाया होगा उससे राब्ता करेगी, भाई मेरे अंदर ये फॉल्ट आ गया, हाँ भाई किसी टेक्नीशियन को भेज दो। टेक्नीशियन खुद ब खुद आपके घर पहुंच जाएगा, सर आपकी वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई है, आपको भी नहीं पता। बिल्डिंग्स, जो आपके मकानात हैं, इन पे भी सेंसर लग जाएंगे। अब कोई बारिश होने वाली है तो महकमा मौसमियात से एक मैसेज आपकी बिल्डिंग को आ गया कि यार बारिश होने वाली, अब तो थोड़ा अपना इंतज़ाम कर लो। तो बिल्डिंग्स के ऊपर आपने जो है ना शेड लगाए हुए हैं, तो बिल्डिंग ने शेड्स को मूव करके जो पूरी बिल्डिंग को ढक ले, अपने आप को ढक लेगी, क्यों जब बारिश होगी तो अपने आप को कवर किया हुआ है। अब बारिश का पानी बिल्डिंग के अंदर ना जाए, या जो ज़रूरी काम करने के वो कर लेगी, बिल्डिंग के अंदर काम ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। गाड़ियाँ, भाई फ़लाँ जगह पर ट्रैफिक जाम है,
नीपा पे गाड़ी आके फंस गई है, नीपा चौरंगी पे। उसने इंटरनेट के तो तमाम गाड़ियों को बता दिया कि भाई नीपा की तरफ मत आना, यहाँ पे ट्रैफिक जाम हो चुका है। तो तमाम गाड़ी पे अलार्म आ गया कि भाई नीपा की जानिब नहीं जाना। तो जितने भी ड्राइवर हैं बोले अच्छा भाई नीपा नहीं आना, कहीं और से निकलो। सही। एनिमल्स, जितने भी जानवर हैं, मिसाल के तौर पर आपने कुत्ता पाला हुआ है, वो टहलता टहलता जो है किसी दूसरे एरिया में निकल गया। अब वहाँ पहुँचने के बाद अब आप तो उसको मोबाइल पे कॉल तो नहीं कर सकते कि भाई तुम किधर हो, लेकिन उस जानवर के अंदर जो एक डिवाइस लगी हुई है उसको आप इंटरनेट के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं और वो जीपीएस के थ्रू अपनी लोकेशन बता सकता है, भाई अभी हम इस जगह पे मौजूद हैं, यहाँ से आके ले जाओ। सही। इसी तरह इंसान हो गए, प्लांट हो गए। प्लांट, अब प्लांट को क्या कम्युनिकेशन की ज़रूरत है भाई? आपने एक पौधा लगाया हुआ है, उसमें आपने पानी नहीं डाला। सही। वो कम्युनिकेट करके इंटरनेट के थ्रू आपको मैसेज भिजवा सकता है कि भाई पानी तो डाल दो, आज सुबह से तुमने पानी नहीं डाला, अगर पानी नहीं डालोगे मैंने कल तक मर जाना है। तो ये जितनी भी बातें हैं ये सब ड्रामाई बातें नहीं हैं। दुनिया इन चीज़ों पे काम कर रही है कि ये ऐसा होगा, क्योंकि अगर आप को ये बातें ड्रामाई लग रही हैं तो मैं आपको एक थोड़ा सा हिंट दूं। क्या आज से 100 साल पहले, या 100 साल भी छोड़ो यार, 50 साल पहले लोग सोच सकते थे कि वो अमेरिका में बैठा हुआ बंदा पाकिस्तान में बैठे हुए बंदे के साथ वीडियो चैट करेगा? ऐसा पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन जब वक्त गुजर गया, आज की सदी आ गई, आज का जो साल है 2016, तो इसमें लोग स्काइप पे बात करने को कोई बड़ी बात नहीं कहते। 4-5 साल का बच्चा है ना, वो भी स्काइप कॉल मिला लेता है। क्या उसने क्लिक करना है, स्काइप कॉल मिल जाएगी। तो ये बातें हमें अभी अजीब सी लग रही हैं, लेकिन आने वाले वक्तों में ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी और आने वाले लोग इन चीज़ों से फ़ायदा उठा रहे होंगे। यही कॉन्सेप्ट इस वक्त आपके सामने मौजूद है कि मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, वो इंटरनेट पे रब्ता कर रहे हैं और इस तरह पूरी दुनिया की डिवाइसेस आपस में एक दूसरे के साथ इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट हैं। कोई डिवाइसेस डायरेक्टली भी कनेक्ट हैं और कोई और ऑल टू ऑल डिवाइसेस आपस में इंटरनेट के थ्रू भी कनेक्ट हैं। अब हम ज़रा इंटरनेट ऑफ थिंग्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं IoT। ये ऐसा सिस्टम है जिसमें मुख्तलिफ डिवाइसेस, मुख्तलिफ मशीन आपस में एक दूसरे के साथ इस तरह कनेक्ट की जाएंगी कि वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें। और जब कम्युनिकेट करेंगे तो ये जुमला है कि यूनिक आइडेंटिफायर, इनकी एक यूनिक आइडेंटिटी होगी। मिसाल के तौर पर आपके घर में लगे हुए पौधे ने आपको मैसेज भेजना है कि यार कि क्या नाम है, पानी डालो। सही। आपके घर में 3 पौधे लगे हुए हैं, अब आपको क्या पता चलेगा कौन सा पौधे ने भेजा है, तो उसकी ख़ास शनाख्त होगी, तो आपको पता चलेगा फना पौधे ने मुझे मैसेज भेजा है कि उसके पास पानी की कमी हो गई है, तो आप उसको जाके पानी डालोगे। सही। तो यानी आपको हर डिवाइस, हर चीज़ को आपको एक आइडेंटिटी देनी पड़ेगी। हर कुत्ते को, हर बिल्ली को, जिसको आप मॉनिटर करना चाहते हो उसको आपको एक आइडेंटिटी देनी पड़ेगी। ये काम करने के लिए हमें 4 चीज़ें करनी पड़ेंगी। यानी पहली चीज़ तो ये कि हमें यूनिक आइडेंटिटी देनी पड़ेगी। अब चूंकि इंटरनेट पे कम्युनिकेट करना है, तो भाई इंटरनेट पे कम्युनिकेट करने के लिए आईपी एड्रेस चाहिए होगा, और आईपी एड्रेस का जो वर्जन 4 था ना, वो तो इस काबिल नहीं था कि उसको इतनी चीज़ों को सपोर्ट कर सके। अब जो आईपी वर्जन 6 आया है, ये इस काबिल है कि इतनी डिवाइसेस को ये सपोर्ट कर सके। दुनिया के अंदर जितनी भी डिवाइसें हैं सबको एक यूनिक आईपी ये अलॉट कर सकता है, आईपी वर्जन 6। अच्छा, आईपी अलॉट करने के बाद हर चीज़ को आपने इस काबिल बनाना है कि वो आईपी तो उसको मिल गई है, फिर वो इस आईपी के थ्रू इंटरनेट पे कम्युनिकेट भी ऑटोमेटिकली कर सके। सही। इसमें यानी कि एडवांस नेटवर्किंग स्किल्स भी इन्वॉल्व हो रही हैं और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक स्किल्स भी इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं। यानी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगेंगे सारे इसके अंदर, और इस तरह लगेंगे कि उनका साइज छोटे से छोटा हो। अच्छा, तीसरी चीज़, उनके अंदर एबिलिटी पैदा करनी है कि वो सेंस कर सकें, यानी कोई उनको हाथ लगाए तो उसका रिस्पॉन्स दे सकें, इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट को देख सकें वो, और जो भी एनवायरनमेंट के अंदर जो भी चीज़ चेंजेस हो रही हैं उसका जो डेटा है वो लेके उसको इंटरनेट पर सेंड कर सकें। चौथी चीज़, आप उन डिवाइसेस को
उस प्लांट को, गाड़ी को, जानवर को आप रिमोटली कंट्रोल्ड कर सकें। तो ये 4 चीज़ें आपने मुख्तलिफ थिंग्स के अंदर पैदा करनी है। उसके बाद आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स का कॉन्सेप्ट जो है वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब ये काम करने के लिए हमें सेंसर लगाने पड़ेंगे। हर चीज़ में सेंसर लग जाएगा। इंसानों में सेंसर लग गया, जानवरों में सेंसर लग गया, पौधों में सेंसर लग गया। सेंसर का कॉन्सेप्ट तो पता है ना आपको, जो सेंस कर सकता है। जिससे इंसान के अंदर सेंस होता है, टच करने का सेंस होता है, देखने का सेंस होता है, सुनने का सेंस होता है। इसी तरह मुख्तलिफ डिवाइस के अंदर सेंस पैदा करने के लिए मुख्तलिफ टाइप के सेंसर्स लगाए जाते हैं। उन सेंसर से जो डेटा होगा उसको लोकल प्रोसेस किया जाएगा कि भाई आपने ये डेटा लिया, ये काम का, ये काम का नहीं है। फिर उसको स्टोर किया जाएगा। फिर उस डेटा को नेटवर्क पर सेंड भी किया जाएगा कि भाई फ़लाँ जगह से ये डेटा इकट्ठा हुआ है। तो नेटवर्क पे पहुंचने के बाद ये भी देखा जाएगा कि भाई क्लाउड पे जब सारा डेटा पहुंच गया, उस क्लाउड पे भी अलग प्रोसेसिंग होगी। भाई ये डेटा उन लोगों के काम का है, ये डेटा जो है मशीनों का डेटा जो इंजीनियर्स के काम का है, इंसानों का डेटा जो है डॉक्टरों के काम का है, उनके पास भेजो इसका डेटा, उनके पास भेजो। और क्लाउड लेवल पे स्टोरेज भी करनी पड़ेगी कि भाई पुराना रिकॉर्ड कभी चाहिए होगा तो स्टोर भी करनी पड़ेगी, सारा डेटा स्टोर करना पड़ेगा। एंड मोर एंड मोर एंड मोर, यानी उस डेटा से आप कई तरह के काम ले सकते हो। मिसाल के तौर पे आप ये देख सकते हो कि यार दुनिया के अंदर पिछले 1 महीने के अंदर 15 लाख बंदे मर गए। तो उनके अंदर जो डिवाइसेस लगी हुई थी उन सब ने बता दिया कि भाई फला बंदा किस वजह से मरा है। तो अब अच्छा भाई आजकल जो है हार्ट अटैक का रेशियो ज़्यादा हो गया, चलो भाई इसके ऊपर काम करो। या ये देखोगे यार दुनिया के अंदर पिछले 1 महीने इतने एक्सीडेंट हुए हैं, तो जो डिवाइसेस थी उन्हें सेंस बता दिया भाई इन एक्सीडेंट की यही रीज़न है। अच्छा भाई आजकल जो लोग जो है ना ओवरटेक गलत तरीके से कर रहे हैं, उनको ज़रा मैनेज करो जाके। सही, यानी आप हर तरह का काम इससे ले सकते हो। अब हमें इसमें कुछ चैलेंजेस भी सामने आएंगे हमारे जब ये काम करेंगे। नंबर 1 स्केलेबिलिटी। यार आपने ये पूरा IoT का सिस्टम बना दिया, सेंसर लगा दिए, सारे काम कर दिए आपने। ये करने के बाद जो है आपने अपने सिस्टम को इस काबिल बनाना है कि यार आपने लेट्स सपोज इसको आज इंप्लीमेंट कर दिया। आज दुनिया के अंदर आबादी है 25 करोड़, बहुत ज़्यादा है, खरबों में आबादी है, लेकिन एग्जाम में 25 करोड़ की आबादी है। कल ये आबादी बढ़ के 30 करोड़ हो गई, तो यार आपका सिस्टम इस काबिल होना चाहिए कि 30 करोड़ को भी सपोर्ट कर सके। स्केलेबिलिटी यानी वक्त के साथ साथ उसका साइज़ भी आप बढ़ा सको, उसको मैनेज कर सको। ये ना हो कि भाई बोले सिस्टम बोले नहीं भाई मैं तो 25 करोड़ के लिए बना था, इससे ज़्यादा होंगे तो मैं काम नहीं कर सकता। नहीं, ऐसे कोई कहानी नहीं है। वक्त के साथ साथ वो बढ़ सके, लोगों को अपने अंदर, चीज़ों को अपने अंदर समो सके। सिक्योरिटी। अब इसकी मिसाल इस तरह ली जाए कि भाई आपके घर पे भी एक सेंसर लगा हुआ है, सही है ना, बिल्डिंग्स के अंदर भी सेंसर लगा हुआ है। मैंने आपको स्टार्टिंग में आगे महकमा मौसमियात से जो है एक सिग्नल आ गया तमाम घरों के अंदर पाकिस्तान के अंदर कि भाई बारिश होने वाली है। तो तमाम घरों ने अपने ऊपर शेड ऑटोमेटिकली सबके ऊपर शेड आ गए कि भाई घर के अंदर पानी ना जाए। तो हर बिल्डिंग के अंदर सेंसर लगे हुए हैं, सही है। तो भाई सिक्योरिटी से मुराद ये कि भाई आपके घर के अंदर कितने अफराद हैं, कितनी डिवाइसेस हैं, कितना पैसा है, सही, ये सारी चीज़ें मॉनिटर हो रही होंगी। वो कहीं गलत लोगों के हाथ में ये डेटा ना चला जाए, तो ये सिक्योरिटी इशू भी हमें देखना पड़ेगा। बिग डेटा, क्या पूरी दुनिया का डेटा आप एक जगह पे जमा करो, सेंट्रल क्लाउड बना रहे हो आप, सेंट्रल प्रोसेसिंग कर रहे हो आप मैंने जिस स्टार्टिंग बात की कि क्या नाम है दुनिया के अंदर इतने लोग मरे हैं, सबका डेटा सेंट्रल जगह पे जा रहा है, सारे डॉक्टर उसको देख रहे हैं, तो भाई एक बहुत बड़ा डेटा जमा हो जाएगा। बिग डेटा का कॉन्सेप्ट यहाँ से स्टार्ट होगा। सही। परफॉर्मेंस, कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जो रियल टाइम रिस्पांस मांग रही होती है। मिसाल के तौर पर एक साहब जा रहे थे, जाते जाते उनको हार्ट अटैक हो गया। जो इनके अंदर सेंसर लगे हुए हैं उन्होंने सेंस किया, हाँ भाई इसको फ़ौरन हार्ट अटैक हो गया, चलो एक काम करो, मोबाइल पे उसने रब्ता किया, डिवाइस ने ऑटोमेटिक रब्ता किया, मोबाइल को कनेक्ट किया, मोबाइल ने जो है रब्ता कर लिया हॉस्पिटल में लगी हुई मशीन के साथ, हाँ भाई फलां साहब को हार्ट अटैक हो गया। तो उन साहब ने जो है एम्बुलेंस हॉस्पिटल में जो सिस्टम पे रब्ता किया, सिस्टम ने जो है ऑटोमेटिकली एम्बुलेंस को बोल दिया कि भाई फलां मोबाइल से रब्ता कर लो। यानी बीच में बंदा हट गया, इंसान बीच में हट गया, मशीन आपस में एक दूसरे कम्युनिकेट कर रही है। एम्बुलेंस ने मोबाइल से रब्ता किया कि हाँ भाई अपनी लोकेशन बताओ, मोबाइल ने अपनी लोकेशन बता दी, क्योंकि मोबाइल भी वहीं पे पड़ा हुआ है जहाँ पे वो साहब पड़े हुए हैं रास्ते में, सही। तो एम्बुलेंस वालों को पता चल गया हाँ भाई इस जगह पे पड़े हुए हैं।
एम्बुलेंस फ़ौरन वहाँ पे पहुँच गई, जो करीबी एम्बुलेंस थी वहाँ पहुँच गई, उन्होंने उसको फ़ौरन डाला, करीबी हॉस्पिटल लेकर उसका इलाज कर दिया। बजाय इसके कि कोई लोग आते जमा होते, लोग सेल्फी बनाते, हाँ भाई बंदा हार्ट अटैक हो गया, उसकी मूवी बनाते, डिवाइसेस ने आपस में फौरी कम्युनिकेट किया, एम्बुलेंस बुलवाई, बंदा ले गया वो उठा के। तो ये थी रियल टाइम एप्लीकेशन। यानी कुछ एप्लीकेशन में फौरी रिस्पॉन्स चाहिए होता है, तो हमें कुछ डिवाइसेस को ये हमें प्रेफरेंस देनी पड़ेगी कि हाँ भाई इनको रियल टाइम एप्लीकेशन में इनको डालना पड़ेगा। कुछ एप्लीकेशन होती है जिनको रियल टाइम रिस्पॉन्स नहीं चाहिए होता। मिसाल के तौर पर वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई, वॉशिंग मशीन ने फ़ौरन इंटरनेट के थ्रू अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग जो अपनी कंपनी जिन्होंने उसको बनाया था उसके पास मैसेज भेजा, भाई हाँ भाई मैंने ये फला ख़राबी आ गई है। तो ज़रूरी नहीं है कि टेक्नीशियन हाथ के हाथ भागा भागा आ जाए। क्यों? कि भाई कपड़े आज नहीं धुले कल धुल जाएंगे यार, नो प्रॉब्लम। तो ये रियल टाइम एप्लीकेशन नहीं है, इसमें आप 1-2 दिन का वेट कर सकते हो। तो कुछ डिवाइसेस जो हैं रियल टाइम एप्लीकेशन मांगती हैं, तो उसकी परफॉर्मेंस देखने के लिए हमें रियल टाइम रिस्पॉन्स उसको देना पड़ेगा। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो इस कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए, इस चीज़ को IoT को इम्प्लीमेंट करने के लिए अभी इस वक्त दुनिया के सामने हैं, और लोग इस पे काम कर रहे हैं, साइंटिस्ट इस पे काम कर रहे हैं और इन चीज़ों को रिजॉल्व कर रहे हैं वन बाय वन। ये तमाम चीज़ें करने का हमें फ़ायदा क्या होगा भाई? जिससे मैंने बताया कि मॉनिटरिंग, हेल्थ की मॉनिटरिंग आप कर सकते हैं, सेफ्टी की मॉनिटरिंग आप कर सकते हैं, इन्वायरमेंट के अंदर कोई चेंज आ रहा है आप सबको इन्फॉर्म कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। अब बंदे इसमें से बीच में से कट गए, तमाम डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करके एक दूसरे को बता रही हैं कि हाँ भाई ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। मैनेज कर सकते हैं, चीज़ों को मैनेज करना आसान हो जाएगा, सेंट्रलाइज मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। सबके पास आपकी इन्फॉर्मेशन पहुँच गई है, सबकी इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुँच गई है, तो आप उनको कंट्रोल करो, भाई तुम इधर मत जाओ, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो। आई बात ध्यान में? अब हमें इससे रियल लाइफ में फ़ायदा क्या होगा? हाँ भाई खुदा न खासा किसी का बच्चा घर से बाहर निकल गया, कहाँ है भाई बच्चा? अब बच्चा बहुत छोटा सा है, तो डिवाइस आपस को आप जो बच्चे के पास जो सेंसर लगे हुए हैं, तो उस सेंसर, उस डिवाइस को जो बच्चे के पास लगी हो, उसको आप इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं कि हाँ भाई बताओ किधर हो, GPS लोकेशन मिल जाएगी आपकी, हाँ भाई बच्चा उस जगह पर मौजूद है, अब जाके बच्चा उठा लो वहाँ से। इसी तरह कोई बिल्ली और आपने पाली वो निकल गई, उसको आप उसका ट्रेस कर सकते हो। सही है, आपने लैपटॉप बंद किया, उठाए कहीं रख दिया, सही, लेकिन हाँ भाई लैपटॉप किधर रखा हुआ है? यार अलमारी में रखा था, पता नहीं कहाँ रखा था, कोई चोरी उठा के ले गया। आपने मोबाइल के थ्रू इंटरनेट से उस लैपटॉप को कॉन्टेक्ट के लैपटॉप ने बता दिया हाँ भाई मैं इस लोकेशन में पड़ा हूँ, आपकी चाबियाँ कहीं खो गई हैं। सही, ये छोटी छोटी एग्जांपल हैं। चाबी कम्युनिकेट कर लेगी इंटरनेट के थ्रू, हाँ भाई मैं इस जगह पड़ी हूँ, यहाँ से आके मुझे उठा लो। तो ये छोटे छोटे से काम हैं जो मैंने आपको सामने रखे कि आप ये सारे काम इंटरनेट ऑफ थिंग्स के इम्प्लीमेंट होने के बाद ये काम भी आप कर सकते हैं। इतने छोटे छोटे आप काम कर सकते हैं। इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल जो इम्प्लीमेंट होने के बाद आप देख सकते हैं वो ये है कि भाई एक फ़ोन ने जो है आपके बीमार होने पे हॉस्पिटल को खुद ब खुद मैसेज कर दिया कि भाई ये फला बंदा बीमार हो गया, तो हॉस्पिटल से रिप्लाई आया कि यार आपके फ़ोन ने हमें कॉल की है, आपने नहीं की, आपके फ़ोन ने हमें कॉल किया कि आप बीमार हो गए हो और हमने एम्बुलेंस भेज दी है। यानी खुदा न खासा आपकी हार्ट बीट तेज़ हो गई है, आप समझिए कि यार मैंने चूँकि सीढ़ियाँ चढ़ी हैं तो हार्ट बीट तेज़ हो गई, लेकिन आपके अंदर जो डिवाइसेस सेंसर लगे उन्होंने देख लिया कि भाई ये इस बंदे के लिए हार्ट बीट तेज़ हो गई है और थोड़ी देर में इसको हार्ट अटैक होने वाला है। तो फ़ौरन डिवाइसेस ने कम्युनिकेट किया, हॉस्पिटल में चला गया, वहाँ से ऑटोमेटिकली एम्बुलेंस को मैसेज चला गया, एम्बुलेंस भी आप पे घर आ रही है, मैसेज ही पहुँच गया आपको। तो जनाब ये है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का कॉन्सेप्ट जो मैंने बिल्कुल सादे से अल्फाज में आप तक पहुँचाने की कोशिश की है कि दुनिया इस जानिब मूव कर रही है। और ये फ़िलहाल हमें ये चीज़ें ऐसी लगती हैं कि यार ये सारी कहानी वाली बातें हैं, लेकिन वही जिसका मैंने आपको एग्जांपल दी कि आज से 30, 35, 40 साल पहले लोग ये नहीं सोच सकते थे कि यार अमेरिका में बैठा हुआ बंदा पाकिस्तान में बैठे हुए बंदे के साथ स्काइप पे वीडियो कॉल करेगा, यानी आपको शक्ल भी नज़र आ रही है, आप लोग बातें भी कर रहे हो। सही है, तो हमारे जहन में ये चीज़ बिल्कुल एक यूनिक चीज़ है, लेकिन आने वाले वक्तों में लोग इसको इस्तेमाल करेंगे, इन चीज़ों से फ़ायदा उठाएंगे और पता नहीं हम लोग उस वक्त ज़िंदा हों या ना हों। अगर हम हुए ज़िंदा तो हम भी देख लेंगे ये चीज़ें उस वक्त चल रही होंगी। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट जहन में आ गया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप academy-KHI की वेबसाइट पर जाके हमारे पेज को लाइक करें ताकि इन फ्यूचर जो मैं वीडियो अपलोड करूँ वो ऑटोमेटिकली आप तक पहुँच जाएँ। शुक्रिया।